24 जुलाई 2008 परली वैद्यनाथ दर्शन। सायं के 7 बज चुके हैं। कल भी इस समय सत्संग चल रहा था और आज भी हमारी गाड़ी कल रात के 11 बजे परली वैद्यनाथ स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन नींद में होने के कारण हमें इसका पता नहीं चल पाया। सुबह 4 बजे उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो तैयार हो गए। 6 बजे रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर स्थित परली वैद्यनाथ मंदिर दर्शन के लिए चल दिए। सुबह सुबह यहाँ कोई भीड़ नहीं थी। बड़ी अच्छी तरह से भोले बाबा के दर्शन हुए। जितनी देर में हमारे सहयात्री दर्शन कर पाते, इतनी देर हम मंदिर के बाहर जो सीढ़ियां हैं उस पर बैठ गए। यह सीढ़ियां काफी लंबे क्षेत्र में बनी हुई हैं, जैसे कि ओपन एयर थिएटर की हों। बैठने से किसी और के रास्ते में बाधा नहीं आती। बैठे बैठे थोड़ा चिंतन भी करने लगे। 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति में जिस स्तोत्र का पाठ होता है वह नीचे दोहरा रहा हूं। यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में प्राय देखने को मिलता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः 7 जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। एतेषां दर्शनादेव पातकं नैवतिष्ठति कर्म क्षयो भवेतस् यस्य तुष्टो महेश्वरः। शिव महापुराण में उपरोक्त श्लोक कुछ निम्न तरह से रूपांतरित है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारम परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये 12 चैतानि नामानि प्रातर्मुत्थाय य पठेत् सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। दोनों स्तोत्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान के बारे में दुविधा है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में जिस स्तोत्र का वर्णन है उसमें परली वैद्यनाथ में स्थापित ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में रखा गया है, जबकि शिव पुराण के अनुसार चिताभूमि पर स्थापित ज्योतिर्लिंग ही 12 ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है। समय समय पर विद्वानों द्वारा इस विषय पर चर्चा भी की जाती रही है। पूर्व में भी कुछ ना कुछ मतभेद दिखाई देते रहे हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर उज्जैन में 5 से 7 जनवरी 2018 को आयोजित शैव महोत्सव में उपजे विवाद को लेकर शंकराचार्य ने कहा था, देवघर में ही असली ज्योतिर्लिंग है, जबकि महाराष्ट्र के परली के पंडित विजय पाठक ने दावा किया था कि परली स्थित वैद्यनाथ मंदिर में ही असली ज्योतिर्लिंग है।
उज्जैन में उस समय यह विवाद खड़ा हुआ था जब शैव महोत्सव के ब्रोशर में देवघर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम नहीं था, जबकि आयोजन समिति द्वारा देवघर ज्योतिर्लिंग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। शैव महोत्सव में जब देवघर के प्रतिनिधि पहुंचे तो उन्होंने ब्रोशर में नाम नहीं पाकर इसका विरोध किया तथा उज्जैन में मीडिया के सामने भी अपना दावा रखते हुए कहा कि यदि मध्य प्रदेश सरकार और आयोजन समिति देवघर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को मान्यता नहीं देती तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा देवघर के महामंत्री दुर्लभ मिश्र ने आयोजन समिति को भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस विषय के चलते भास्कर ने पुरी, रायपुर, देवघर, उज्जैन और परली टीम भेजकर पूरे मामले की पड़ताल कराई। शैव महोत्सव समिति के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने कहा कि महोत्सव के कार्ड पर हमने जरूर देवघर बाबा वैद्यनाथ का उल्लेख नहीं किया, किंतु शोभा यात्रा में देवघर व परली दोनों का जिक्र किया था। हमारे लिए दोनों ही मंदिर पूजनीय हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो शंकराचार्य कहेंगे वह मान्य होगा। महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप पुजारी ने कहा कि शंकराचार्य ही इसका निवारण करेंगे तो ठीक रहेगा। भास्कर टीम ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और ज्योतिष व शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से बात की। दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि देवघर स्थित श्री वैद्यनाथ मंदिर ही ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के परली के पंडित विजय पाठक ने दावा किया कि परली स्थित वैद्यनाथ मंदिर ही असली ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने भी अपने दावे के संदर्भ में श्लोक प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, शिव पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, दोनों ही जगह महादेव के मंदिर हैं। इनके प्रकट की कथाएं श्रद्धा बढ़ाने के लिए हैं। वैद्यनाथ धाम के नाम से 3 मंदिर हैं, एक हिमाचल में पालमपुर के निकट बैजनाथ, दूसरे देवघर में स्थित वैद्यनाथ और तीसरे परली में स्थित वैद्यनाथ। इनमें देवघर में स्थित वैद्यनाथ ही ज्योतिर्लिंग है। आप सोचेंगे कि 2008 में की गई यात्रा के विवरण में 2018 के शैव सम्मेलन का उल्लेख कैसे आ गया। स्पष्ट कर दूं कि 2008 में यात्रा के दौरान केवल प्रतिदिन की गतिविधियों के संक्षिप्त नोट तैयार किए गए थे, जबकि कोरोना काल के प्रथम लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध अन्य जानकारियों के साथ उसको विस्तृत रूप दिया गया था। महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले में स्थित है धार्मिक नगर परली बैजनाथ और यहाँ पर स्थित है भगवान शिव का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसमें विराजते हैं भगवान वैद्यनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हालांकि जैसे मैंने ऊपर बताया कि इस ज्योतिर्लिंग के स्थान के बारे में लोगों के बीच मतभेद है तथा बहुत से लोग मानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में है। वैद्यनाथ धाम में मंदिर में स्थित है।
फिर भी भक्तों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग परली में ही है। परली बैजनाथ भाग 1 समाप्त।